की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी जो बरेलवी विचारधारा की है, उस बरेलवी विचारधारा को उन्होंने नजरअंदाज किया। पहले असेंबली में टिकट देने में नजरअंदाज किया, उसके बाद एमएलसी के इंतखाबात में भी उन्होंने नजरअंदाज किया, उसके बाद अब राज्यसभा की बात आई तो राज्यसभा में भी बरेलवी विचारधारा के लोगों को नजरअंदाज किया। रही बात एक व्यक्ति विशेष की मौलाना शहाबुद्दीन साहब की, तो उन्होंने अभी पिछले दिनों एक बयान दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद पर कुछ इस तरीके का होता तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस तरीके के बयानों से मुस्लिम उलमाओं को बचना चाहिए, क्योंकि देश की अखंडता। मौलाना शहाबुद्दीन के सपा विरोधी बयान पर आज सपा जिला सचिव ने किया पलटवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए पवन कुमार वर्मा की रिपोर्ट। ना जाने किस ओहदे की तलाश में है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, जो लगातार समाजवादी पार्टी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो मौलाना योगी सरकार में अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं। शायद इसीलिए मौलाना सपा को मुस्लिम पार्टी मानकर सपा और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आज भी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बरेली की दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन तंजीम उलमा ए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने एक बयान जारी करके कहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा के चुनाव में बरेलवी विचारधारा के व्यक्तियों को टिकट न देकर नजरअंदाज किया, और अब राज्यसभा के चुनाव में भी बरेलवी मसलक से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। आज मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से कल उन्होंने विधानसभा में बड़ा जोश दिखाया और गैर अखलाकी अल्फाज का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या कभी ये जोश उन्होंने आज़म खान साहब के हिमायत में दिखाया? क्या कभी उन्होंने मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए उन्होंने कभी इस तरीके से जोश विधानसभा में या विधानसभा के बाहर दिखाया? नहीं, कभी नहीं उन्होंने दिखाया। उन्होंने हमेशा मुस्लिम मसाइल पर खामोशी इख्तियार कर रखी और कभी असेंबली में नहीं बोले, कभी असेंबली से बाहर नहीं बोले। अब मैं उनसे मुतालबा करता हूं, क्या वो बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के लिए वो इसी तरीके से बोलेंगे? क्या वो मथुरा की ईदगाह के ताल्लुक से इसी तरीके से असेंबली में पुरजोश अंदाज में बोलेंगे? जबकि मुसलमानों ने हमेशा उनको कुव्वत और ताकत के साथ वोट दिया, सपोर्ट दिया और हिमायत का ऐलान किया। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से राज्यसभा में उन्होंने लोगों का इंतखाब किया है, तो इसमें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी जो बरेलवी विचारधारा की है, उस बरेलवी विचारधारा को उन्होंने नजरअंदाज किया। पहले असेंबली में टिकट देने में नजरअंदाज किया, उसके बाद एमएलसी के इंतखाबात में भी उन्होंने नजरअंदाज किया, उसके बाद अब राज्यसभा की बात आई तो राज्यसभा में भी बरेलवी विचारधारा के लोगों को नजरअंदाज किया। जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में 80% सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों की आबादी है और इस 80% आबादी ने उनको मजबूती के साथ वोट दिया। एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दिया है और राज्यसभा में जिस तरीके से बरेलवियों को उन्होंने नजरअंदाज किया है, तो इसका खमियाजा उनको आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। तंजीम उलमा ए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के लगातार सपा विरोधी बयानबाजी पर समाजवादी पार्टी के जिला सचिव सैयद हैदर अली ने पलटवार करते हुए कहा। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति के अपने एक विचारधारा होती है, अपने विचार होते हैं। किसी के विचार अपने शहर के हित के लिए होते हैं, किसी के विचार प्रदेश और देश के हित के लिए होते हैं, किसी के विचार स्वयं के हित के लिए होते हैं। और वो कौन से विचारों से प्रोत्साहित होकर इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, ये उनका अपना विवेक है, अपनी सोच है। मैं, चूंकि मेरे लिए वो बड़े हैं, सम्मानीय, मैं उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं कर सकता, लेकिन जैसा अभी आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि सापा से मुसलमानों को अलग करने की बात, तो सापा और मुसलमान जिस्म और रूह का रिश्ता है। वो इसलिए क्योंकि जब जब भी देश पर संकट आता है या सांप्रदायिकताएं अपना सर उठाती हैं, तो सापा के परचम तले खड़े होकर जो सेकुलर लोग हैं, अगड़े पिछड़े हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, उसी परचम के नीचे सांप्रदायिकता से जंग लड़ते हैं। इसलिए मुसलमान, ये भी हो सकता है कि किन्हीं बात से लेकर कभी हम रुष्ट हो जाएं, तो परिवार है, उसमें रूठना मनाना चलता रहता है, लेकिन परिवार है, एक जिस्म की रूह है, ये अलग नहीं हो सकते। देखिए,
मैंने अभी भी कहा कि हर व्यक्ति के अपने स्वयं के विचार होते हैं। अब वो अपने विचारों को मोहतरम जनाब आजम खान साहब से मनवा सकते हैं तो ये उनकी अपनी कुव्वत है, और नहीं मनवा सकते हैं तो बेकार में एक ख्वाब देखना कि वो उनको छोड़ देना चाहिए या उनको ये खाना चाहिए, उनको वो पीना चाहिए, उनको यहाँ रहना चाहिए, उनको वहाँ रहना चाहिए। आजम खान साहब बहुत कद्दावर हिंदुस्तान के हमारे एक लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, और उनको हम जैसे लोगों को या और उनसे जो उनके अनुयायी रहे उनको ये निर्देशित या रास्ता दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। वो बहुत बुद्धि विवेक वाले व्यक्ति हैं, अपनी बुद्धि विवेक से जो भी निर्णय लेंगे वो सपा के पक्ष में ही होगा, और सदा माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी से उनके जो रिश्ते हैं वो सदा कायम रहेंगे। तो उनका कौन से नजरिए से प्रेरित है ये तो वो समझेंगे कि उनको कौन सी ऐसी चाहत है या कौन सी ऐसी कमी उनकी चाहतों में रह गई जिसकी वजह से वो इतना नाराज हैं। और अगर वो भी नाराज हैं तो हम चूंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो हम उनके यहाँ भी मनाने जा सकते हैं, उनको मनाएंगे, वो बड़े हैं हमारे, कोई हमारी आपसी लड़ाई नहीं है। जो हमसे रूठा है उसको हम छोड़ते नहीं है बल्कि हम उसको मना लेते हैं, यही समाजवाद है। तो आप देखेंगे क्योंकि देखने का कार्य तो आपका है, आप जो हमारे पत्रकार है चौथा स्तंभ है वो समाज का आईना होते हैं। तो समाज में ये चीज़ें तो आप ही देख सकते हो, इसका अवलोकन आप मुझसे बहुत बेहतर कर सकते हैं कि कौन किसके लिए कितनी सहायता कर रहा है या कौन किसके लिए कितनी मदद कर रहा है। रही बात एक व्यक्ति विशेष की मौलाना शहाबुद्दीन साहब की, तो उन्होंने अभी पिछले दिनों एक बयान दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद पर कुछ इस तरीके का होता तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस तरीके के बयानों से मुस्लिम उलमाओं को बचना चाहिए, क्योंकि देश की अखंडता को खंडित करने से हम लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, इस देश का, इस समाज का और खुद मुसलमानों का। हम लोगों को देश में एकता का साथ अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से रखना चाहिए, ना कि धमकी भरे लहजे में। यहाँ पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान से बहेड़ी से सपा विधायक अताउर रहमान और भोजीपुरा से सपा विधायक शहजल इस्लाम पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। मौलाना का बयान है कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा के चुनाव में बरेलवी विचारधारा के व्यक्तियों को टिकट न देकर नजरअंदाज किया। तो यह दोनों सपा के विधायक कौन सी विचारधारा के हैं? मौलाना ने यह नहीं बताया कि यह दोनों सपा विधायक कौन सी विचारधारा के हैं। क्या सुन्नी सूफी विचारधारा के नहीं है सपा विधायक शहजल इस्लाम और विधायक अताउर रहमान? क्या मौलाना के बयान के मुताबिक यह दोनों सपा विधायक सुन्नी मुसलमान नहीं है?